ब्रांड्स का नामकरण, फिर हम शॉप पे आएंगे क्योंकि लगभग वही पद्धति है, ब्रांड्स पे शॉप। क्योंकि वो निर्जीव का नामकरण अभी हमने सीखा, सजीव का नामकरण, सजीव नामकरण। और अब हम्म। हम सीखेंगे निर्जीव नामकरण, क्योंकि दोनों की पत्ती अलग अलग हो। क्योंकि सजीव को सुख दुख, प्रेम, तृष्णा, दुख, घृणा, द्वेष, सबका अनुभव होता है। सजीव के पास एक पूरा का पूरा जीवन होता है, केवल उसी का उसका नाम एक पार्ट है। हम ओवरऑल देखते हैं उसके जीवन को। और जी। ब्रांड है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। हम्म। जैसे एक स्टोरेज ब्रांड है, महावास्तु ब्रांड है, तो उसका स्पेसिफिक पर्पज है, मुझे ये काम करना है, मैं इस पर्पज के लिए ये ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसका बहुत स्पेसिफिक गोल होता है, उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल होता है। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हमें कैसे काम करना है। देखिए, सबसे पहले आपको चुनना पड़ेगा आप कितना बड़ा बड़ा ब्रांड बना रहे हैं, बहुत ही रियलिस्टिक वे में। क्या आप ब्रांड बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा, या ब्रांड अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, अपने अपने परिवार तक सीमित रखना चाहते हैं, बस मेरे अपने तक, अपने तक। ठीक है, हम्म। अगर आपको ब्रांड बहुत बड़ा बनाना है, इसमें मल्टीपल हम्म। लोग होंगे काम करेंगे, या आप हम्म। चाहते हैं कि ब्रांड थोड़ा मेरा बड़ा हो लेकिन मेरे तक ही सीमित रहे, मेरा उसमें पूरा वर्चस्व रहे, तो दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अगर हम्म। आपको ब्रांड, जैसे हम, जैसे लोग हैं, जैसे ज्योतिषी हैं, तो हमें क्या चाहिए, ब्रांड अपने लिए बनाना चाहते हैं, यानी हम सेंटर में है। हम्म। जैसे मान लीजिए आप ही लोग कल ज्योतिष की संस्था खोलते हो या वास्तु की संस्था खोलते हो, तो आपको अपने आप को आप सेंटर में रखते हो, क्योंकि आप ही हम्म। उसके प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर ये ब्रांड नेम है, इसके कौन हम्म। से वाइब्रेशंस चाहिए। तो इसके दो प्रकार से वाइब्रेशन हम दे सकते हैं, जो ब्रांड नेम होंगे अपने तक। पहला, हमारे अपने लकी नंबर्स, जो नंबर्स हमें सूट करते हैं, लकी नंबर। क्योंकि हमें तो इसे बहुत बड़ा बनाना नहीं है, हमें अपने तक रखना है जो हमारे फायदे के लिए हो और हमें लाभ पहुंचाए। तो हमारे जो लकी हम्म। नंबर्स है, उस पे हम अपने ब्रांड का नाम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए फॉर्चून लेके आ रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। दूसरा भी नियम है कि जो भी क्षेत्र है, डोमेन है, जैसे ज्योतिष का एक डोमेन है, वास्तु का एक डोमेन है, हम्म। न्यूमेरोलॉजी का एक डोमेन है ना, डेयरी का एक हम्म। डोमेन है, जितने भी डोमेन है सबके लिए अलग अलग ऊर्जाएं हैं, सबके लिए एक अलग अलग गवर्निंग नंबर है। यानी एक नंबर जो ज्योतिष को सूट करेगा वास्तु को सूट नहीं करेगा, जो टीचिंग को सूट करेगा वो कंस्ट्रक्शन को सूट नहीं करेगा, जो डेयरी को सूट करेगा आपको व्हीकल इंडस्ट्री को सूट नहीं करेगा। अर्थात प्रत्येक इंडस्ट्री का एक गवर्निंग नंबर है। तो जी। हमारे ब्रांड का नाम या तो हमारे अनुरूप होना चाहिए, जो हमारे लकी नंबर्स है, या जिस क्षेत्र में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, जिस क्षेत्र में हमारा ब्रांड काम करेगा, उस क्षेत्र हम्म। के नंबर से रेजोनेट करना चाहिए, उस क्षेत्र के नंबर से हमें मैच करना चाहिए, उसका एंटी नहीं होना चाहिए। अगर मैच कर गया तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कई बार क्या हम्म। होता है कि हमारे पास एक ब्रांड नेम है जिससे हम बहुत इमोशनली अटैच्ड है, तो हम चाहते हैं कि हम्म। हम यही नाम रखें। तो वो ना हमारे लकी नंबर पे होता है, ना उस एरिया, उस डोमेन का जो नंबर है वो ना उस पे नहीं होता है। तो कई बार हम्म। हमें लगता है कि एक ऐसा नंबर है, जो सिक्स हम्म। नंबर है, तो उसके पास एक अलग से क्वालिटी होती है। यानी कि आपको बहुत स्थानों पे जहाँ पे कोई नंबर काम नहीं आ रहा, तो सिक्स करने से थोड़ा सा अट्रैक्शन आप क्रिएट कर देते हैं। कहीं ना कहीं सिक्स जो है अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ चल जाता है। जो कबाला में जो छह की वाइब्रेशंस है, वो जब ब्रांड की वैल्यू होती है, कोई सामान करना है, क्योंकि आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो किसी न हम्म। किसी रूप से अगर आप अट्रैक्शन कर देंगे, तो वो चीजें वो चल जाती है, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं बनेगा। अगर हम्म। अगर छः पे आप नाम दे रहे हो, ना आपका लकी नंबर है, ना ही उस डोमेन का नाम है, लेकिन फिर भी कमाने खाने लायक मिल जाता है, यानी अब पिटता नहीं है पहले से, अब बेहतर ही आपको रहेगा। इसका हमें ध्यान देना है। और ब्रांड सदा कबाला के रूप ही हम चलेगा, चार्डियन के हम्म। रूप भी हमारा प्रयास रहेगा कि पहले कबाला ब्रांड में 75% है, हम्म। 25% ही चार्डियन है। क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड है, कबाला का अनुरूप ही है, तभी वो बड़ा बनेगा, नहीं तो नहीं बड़ा बनेगा, चाहे आप चार्डियंस का अनुरूप कैसा भी हो। और कबाला से बिल्कुल ही विपरीत नाम है, तो वो कभी बड़ा नहीं बनेगा, चाहे चार्डियन पे 24 पर लेकर क्यों ना आए, चाहे कुछ भी कर लो आप, वो हम्म। उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। मैंने तो स्वयं टेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो 33 को बहुत लकी मानते हैं कि अरे 3 3 6 हो गया। और बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने अपने ब्रांड्स के नाम 33 पर लेकर आए थे चार्डियन में, लेकिन वो हम्म। कबाला के अनुरूप बिल्कुल नहीं थे। फिर मैंने कहा आपको बदलना पड़ेगा, तभी जाके वो बड़ा बनेगा। यानी कि एक नाम जो 5 पे ऐड होके आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कबाला के अनुरूप बिल्कुल ही नहीं है, ना उसके लकी नंबर के अनुरूप है, ना उस क्षेत्र के अनुरूप है, तो उतना काम नहीं हम्म। कर रहा है। तो कबाला ब्रांड नेमिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, ये जो नियम मैं बता रहा हूँ, ये शॉप, शोरूम, फैक्ट्री, सब पे लागू होगा। हम्म। शॉप का नामकरण करना है तो इसी पे करना है। और हम्म। ये शॉप हमारे लिए होता है तो अपने तक के लिए हम काम कर सकते हैं, क्योंकि शॉप तो बहुत बड़ा नहीं बोलते हैं। शॉप के अगर आपको लगता नहीं कि एक ही शॉप हमने खोल दिया, इसके ब्रांच हर हम्म। सिटी में नहीं खोलने, बहुत एम्बिशियस नहीं हुआ, तो अपने हम्म। तक वाला जो सिद्धांत है उसको लागू हम्म। कर लेंगे आपके पास, क्योंकि आपसे ही आपका हम्म। दुकान चल रहा है, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। शोरूम, फैक्ट्री, ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री में हम्म। कई प्रकार के सामान बनते हैं, तो सब प्रोडक्ट का अलग अलग होना चाहिए, उसका काम क्या है, किस एरिया में जा रहा है, सबका हम्म। सबका वाइब्रेशन अलग अलग होना चाहिए। जैसे हमने देखा मस्कीटो क्वाल में जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, सबका एक अपना वाइब्रेशन है जो कि मैच करता है, सबका साथ वाइब्रेशन है। मैं आपको वो टूल देता हूँ जिससे आप स्वयं पता कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल है, आप हम्म। देखो उस डोमेन में जो टॉप के जो नाम है उसके कौन कौन हम्म। से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अब पता है किसी का वाइब्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमने क्या किया, मस्कीटो क्वाल का जो डोमेन है उसमें जितने टॉप के ब्रांड्स हैं, सबका हमने नंबर हमने डिकोड कर लिया है। सबका 7 आया, इसका अर्थ है कि उस डोमेन में 7 नंबर चलता है, 7 नंबर चलता है। तो हमें अब एक समझ है, अर्थात जब अगली बार हम किसी भी मस्कीटो कॉल का नाम देंगे तो हम 7 नंबर के वैल्यूएशन पर ही लेकर आएंगे। सिंपल सा फंडा है। जैसे पानी का नामकरण करना है, कोई अगर मिनरल वाटर का नामकरण करना है, तो बिस्लेरी चल गया है, बिस्लेरी सक्सेसफुल नाम है। तो हमारा क्या विचार होगा कि चलो इस डोमेन में ये बहुत बड़ा नाम है, बिस्लेरी, हम्म। चलो इसी को हम मिमिक करते हैं। हम भी एक ऐसा नाम रखते हैं जो कि ईट पे ही आ रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि वो उस फील्ड का डोमेन बन रहा है, क्योंकि लोग पानी पानी बोलते हैं, आर्ट उसके फील्ड से रिलेट कर रहा है और हम उसको हम्म। वाइब्रेशन मैच करना है। अगर हम वो वाइब्रेशन मैच नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो छोटा सा इंडस्ट्री है, तो जो हमें हमें लकी नंबर्स हैं, जो हमारे लकी नंबर्स हैं उसी पे हम रेजोनेट कर देंगे। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, महा एस्ट्रोलॉजी, ये मेरा एक ब्रांड अभी चल रहा है, महा 2 और 7 9। ज्योतिष का ब्रांड जो है वो 7 है, ज्योतिष का जो डोमेन का जो नंबर है वो 7। मैं बहुत बड़ा नहीं बोलना चाहता, ज्यादा फेमस नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ बस नॉर्मल लाइफ चलती रहे, मेरा ज्ञान बढ़ता रहे, मैं दूसरों का ज्ञान बढ़ाता रहूँ, साथ में मेरी जीविका चलती रहे। मैंने एक अपने लिए एक जो शुभ नंबर है मेरे लिए, जो कि मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आता है, तो मैंने अपने नाम को उस पर रेजोनेट कर लिया। अगर मुझे बहुत बड़ा करना है तो मेरा प्रयास यही होता है कि मेरा नाम 7 पे आए, क्योंकि ज्योतिष में 7 नंबर उसका अंक ही है, उसका हम्म। उस डोमेन का अंक ही 7 नंबर है ना। तो आप अपने लिए नामकरण करते हो तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा थोड़ा और बड़ा नाम हो, मैं बहुत बड़ा करूं, तो आप क्या करोगे, आप अपने नाम को 7 पे लेकर आओगे। और देखो हम्म। चार्डियन में महाएस्ट्रोलॉजी जो जोड़ने पे वो 42 आता है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था, जो मैंने लिस्ट दिया था नंबरों में, है ना, कुछ नंबर्स के मैंने दिया था ना, कंपाउंड नंबर्स के हम्म। को दिया था मैंने, तो उसी में से एक नंबर है 42। तो मेरा मुझे चल गया 42, मैंने लेके आया और मेरा चल रहा है। और आप विश्वास करिए, जब से मैंने महा एस्ट्रोलॉजी इसको नाम दिया है, इसके ब्रांड में चल रहा है, तो मेरा पहले से काम बेहतर हुआ है। आपको पता है कि ज्योतिष का जो एरिया है उसका डोमेन नंबर है 7, और न्यूमरोलॉजी का नंबर है 3। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम, इससे पहले किसी ने नहीं बताया कि न्यूमरोलॉजी का गाइडिंग नंबर कौन है, डोमेन नंबर कौन है। और देखो जुमानी का नंबर जोड़ने पे जो जुमानी के नाम से जाना जाता है, वो जुमानी लिखता है, आप देखो तीन ही जाके आ रहा है कहीं। सर। हाँ बोलिए। जुमानी का 3 आ रहा है सर। हाँ, जुमानी का 3 पे ही आता है ना, 3 पे आता है। हम्म। तभी वो उस फील्ड में इतना बड़ा नाम है। जब तक कबाला से रेजोनेट नहीं होगा, तब तक किसी भी फील्ड का वो नाम उतना बड़ा नहीं होगा, इतना जान लो आप। और अगर आप शॉप हम्म। खोलना चाहते हो, जैसे मान लीजिए एक प्रिंटिंग शॉप खोलना चाहते हो, प्रिंटिंग प्रेस छोटा सा खोलना चाहते हो, तो अपने आसपास देखो, उस नगर में देखो कौन सा नाम चल रहा है, या टॉप, अगर हम्म। बड़े वाले पे देखो कि कौन कौन से नाम चल रहे हैं, 4 5 नाम उठाओ, देखो कौन कौन से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उनके मालिक कौन कौन है, उनके क्या वाइब्रेशंस है, हम्म। और शोध करो, इससे आप निकाल पाओगे। जैसे डेयरी है, हम्म। तो देखा कि डेयरी का नंबर नॉर्मली 2 होता है, क्योंकि दूध पे आता है, डेयरी 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 दूध है, 2 आता है। तो मैंने देखा कई सारे जो डेयरी हैं उनके नाम 2 पे आते हैं, तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखो कि कौन कौन से नंबर चल रहे हैं, नॉर्मली डेयरी में इंडस्ट्री में 1 2 चलता होगा, देख लेते हैं ना। जैसे अमूल है। जैसे फूल है, मदर डेयरी है, यही चलता है सर। हाँ, अमूल है, अमूल, तो अब देख लो ना कितना है, 4 1 5 7 3 10, अमूल एक हो गया। और मदर डेयरी 2 पे आ रहा है, 2 चूंकि मून का नंबर है तो वो दूध को इंडिकेट करता है ना, 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1। तो देख रहे हैं ना, 1 और 2 मैंने बोला अभी कि 1 2 पे अधिक चलने की संभावना है, तो मैं दोनों का खरीदता हूँ। अच्छा, एक और अभी आया हुआ है,
भूल रहा हूँ। गोपाला गोपाला गोपाला। गोपाल है, गोपाला है। गोपाला। 20 है ना? दो पे आ रहा है सर। या दो पैर है ना गोपाला। और जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहां पे पारस नहीं चलता है, वहां पे गोपाला अभी अभी नया नया आया है। और मदर डेयरी, अमूल और गोपाला तीसरा नाम चल रहा है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कोर्स है। जितना इसमें आप लगेंगे, आपको मजा आएगा। जी। लेकिन ये इनफाइनाइट यस कोर्स है। सर। ये इनफाइनाइट कोर्स है। इसमें आपको कंक्लूजन लाना पड़ेगा। कंफ्यूज होगा तो कंफ्यूज होगा, आप देखना पड़ेगा कि मेरे जो सबसे काम वाला कौन सा वाइब्रेशन है, उसको उठा लिया। विवेक के साथ काम करेंगे।